हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम एडमिशन का चैप्टर करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो एडमिशन का नाम से ही क्लियर है कि हम जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं और वो फर्म को चला रहे हैं अपनी अपनी कैपिटल से, दोनों कंट्रीब्यूट करके, और वो प्रॉफिट 40,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिसको वो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बोथ आर टेकिंग 20,000। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, 20,000 अर्न कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि सी एक और पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और वो भी अपनी 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। अब वो जो 40,000 का प्रॉफिट था वो सी को भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब पार्टनर किसी नए जो ओल्ड पार्टनर जब किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब उनको अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन एक फायदा, एक ये नुकसान है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन दूसरा फायदा क्या है कि उनको कैपिटल मिल रही है, स्किल मिल रही है, गुडविल मिल रही है। तो ये यहाँ पे एडमिशन का फायदा भी है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पुराने पार्टनर किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो सेक्रीफाइस होता है प्रॉफिट का ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि उनको नए पार्टनर को देना पड़ता है, और दूसरा कि जो नया पार्टनर आता है वो अपने साथ अपनी गुडविल, स्किल और कैपिटल लेके आता है। ठीक है, लेकिन पार्टनर को एडमिट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि किसी भी पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो इस एक्ट को फॉलो होता है। और ये पार्टनरशिप डीड में अगर रिटन है तो इजीली कोई भी पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है एडमिशन ऑफ द पार्टनर की, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर की पुराने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आएंगी या पुराने पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो फर्स्ट उसमें से है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियसली मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया कि ए भी अगर 20-20 हज़ार का प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर सी को वो एडमिट कर रहे हैं तो उनको अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ पार्ट उनको देना पड़ेगा, तो इससे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। दूसरा है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल। तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि नया पार्टनर अपने साथ भी गुडविल लेके आएगा और दूसरा कि पुराने पार्टनर्स की भी गुडविल है तो उसकी हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऑब्वियसली क्योंकि जो पुराने पार्टनर है उनकी अपनी एसेट्स और जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या लायबिलिटीज हैं, तो वो उसके आने से पहले कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं तो उसके प्रॉफिट को भी वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब बिफोर द एंटर ऑफ द सी पार्टनर या एडमिशन ऑफ द सी पार्टनर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसके प्रॉफिट को भी एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकोमोलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बिल्कुल, अगर कोई भी अकोमोलेटेड प्रॉफिट या मतलब पिछले कोई जैसे अकोमोलेटेड प्रॉफिट होता है कि काफ़ी टाइम से आपने प्रॉफिट को इकट्ठा करके रखा हुआ है तो अकोमोलेटेड प्रॉफिट, और अगर कोई रिजर्व वगैरह बने हुए हैं तो वो भी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ कर लेंगे। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल भी एडजस्ट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको एडमिशन में करनी है। तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एडमिशन पार्टनर को अच्छी तरह से कर लेते हो तो नेक्स्ट रिटायरमेंट, डेथ केस और डिसोल्यूशन में भी इसकी बहुत सारे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे दो इफेक्ट मिलेंगे। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको ए बी पहले ओल्ड थे, मतलब उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसको ओल्ड रेशियो बोलेंगे। ए बी सी आएगा तो ए बी सी की जो रेशियो बनेगी उसको न्यू रेशियो बोलेंगे, और ए और बी को जो सी को देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है और सैक्रिफाइस ओल्ड तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगी। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया या पिछले वीडियोस में भी देखा होगा आपने। सन एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन। एस मतलब सैक्रिफाइस, ओ मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयर, एन का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर्स, तो माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ओल्ड और न्यू चाहिए, उसके बाद हमारा सैक्रिफाइस तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई ज्यादा बर्डन की वाली बात नहीं है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होती है उसको चेकआउट करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको मैंने यहाँ पे 4 केसेस बताए हैं। केस नंबर 1 है सर्टन शेयर की जो नया पार्टनर आ रहा है, ये सारे नए पार्टनर के लिए है। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको एक फिक्स शेयर
हमने प्रॉफिट का डिसाइड कर दिया है। नेक्स्ट है कि आपके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसमें ऑफ लिखा होगा। सेकंड केस में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऑफ वर्ड लिखा होगा। और केस नंबर थर्ड कि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में फ्रॉम वर्ड लिखा होगा। आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है कि फ्रॉम आ रहा है। इसके अलावा केस नंबर 4 है जिसमें फिक्स्ड रेशियो दी होगी कि 3:2:1 या 3:2, 2:1 इक्वल भी हो सकती है कि वो आपस में एक दूसरे को जो ओल्ड पार्टनर है वो किसी फिक्स्ड रेशियो में नए पार्टनर को अपना शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 है जहाँ पे सर्टन शेयर है, तो उसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बता रही हूँ मैं। ए बी इज अ पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। ए बी ओल्ड पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी किसके शेयर के साथ आ रहा है, 1/4, मतलब ना ऑफ लिखा ना फ्रॉम लिखा ना कोई रेशियो बताई है। इसका मतलब ये सर्टन शेयर का केस है। तो सर्टन शेयर के केस में आपने कैसे करना है, तो लेट्स सी। ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 और सी का शेयर है जो कि सर्टन मैंने माना 1/4। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमेशा आपने एक ही चीज करनी है कि आपने टोटल शेयर को 1 ले लेना है। तो लेट द टोटल शेयर 1 एंड सी शेयर्स 1/4 कि अगर शेयर एक, पूरी फर्म का शेयर एक है, प्रॉफिट शेयर एक है, जिसमें से सी 1/4 शेयर लेके जा रहा है, मतलब उसका फिक्स कर दिया कि उसने ये लेना है, तो रिमेनिंग शेयर जो होगा वो ए और बी का होगा। तो रिमेनिंग होगा कितना, 1 - 1/4। तो इसको सॉर्ट आउट किया 3/4। तो 3/4 को हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए एंड बी को। तो करते हैं ए न्यू शेयर 5/8, ये कौन सा शेयर है, जो ए का ओल्ड शेयर है, तो 5/8 इंटू 3/4। बी न्यू शेयर 3/8 इंटू 3/4, जो 3/4 आपका रिमेनिंग शेयर था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनकी ओल्ड रेशियो के साथ या ओल्ड शेयर्स के साथ। तो ये आपका 15/32 9/32 आ गया। अब क्योंकि न्यू रेशियो के लिए तीनों पार्टनर का होना जरूरी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर्स होते हैं। तो सी न्यू शेयर कैसे आएगा, 1/4, क्योंकि उसका हमें गिवन था। हमें पता है कि जब भी हमने रेशियो बनानी है तो सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/4 है तो मुझे 32 चाहिए। तो 32 कैसे आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, मल्टीप्लाई बाय 8। तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से भी 8 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से भी 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा 8/32। तो रेशियो बनी क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, 15:9:8, 15:9:8। तो ये आपकी बन गई न्यू रेशियो 15:9:8। ठीक है, तो सैक्रिफाइस मैंने यहाँ पे वैसे सॉर्ट आउट नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी पता है और न्यू रेशियो भी आपको मिल गई है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी ऐसे सर्टन शेयर वाला केस होता है तो जो सैक्रिफाइस रेशियो होती है वो ओल्ड रेशियो ही होती है। आप सॉर्ट आउट करोगे आपकी सैक्रिफाइस रेशियो 5:3 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आगे जब हम गुडविल का टॉपिक करेंगे तो हमें सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। तो अगर यही केस है तो आपको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार अपनी कंफर्मेशन के लिए इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है केस नंबर 2। ये था सर्टन केस, जब सर्टन शेयर फिक्स्ड शेयर न्यू पार्टनर को मिल रहा है तब आपने लेट 1 करके रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देना बाकी ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ठीक है, केस नंबर 2 ऑफ A and B are partner, profit sharing ratio 3:2. A surrenders 1/5 of his share, 1/5 of his share, यहाँ स्पेशल 1/5 of his share लिखा और कौन कर रहा है, A, and B surrender 2/5 of his shares। इस लाइन के, इस लैंग्वेज के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1/5 of his shares लिखा, 2/5 of his share, और कौन, A और B अपने शेयर का दे रहे हैं ये पार्ट, किसके फेवर में, C के फेवर में। इसका मतलब केस नंबर 2 आ गया। तो कैसे करना है, चलो देखते हैं। ओल्ड रेशियो दी है तो 3:2 लिख ली, ए शेयर बन गया 3/5, बी का शेयर बन गया 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया। ये देखो, ए सरेंडर मतलब ए सैक्रिफाइस, हम सरेंडर को क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ ए शेयर। तो ऑफ ए शेयर का मतलब होता है, वैसे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, तो ऑफ ए शेयर, उसका शेयर था 3/5, मतलब ए का शेयर 3/5 और उसने सैक्रिफाइस किया 1/5 पार्ट, तो ये बन गया उसका सैक्रिफाइस 3/25। बी सरेंडर सैक्रिफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे भी ये लिखा और उसका शेयर था 2/5, बाई चांस दोनों सेम है, 2/5 इंटू 2/5 4/25। तो ये सैक्रिफाइस हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है,
तो सेक्रीफाइस रेशियो 3:4 बन गई। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेक्रीफाइस आराम से आ गया। नेक्स्ट है हमें ढूंढना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। और तो यहाँ पे देखो आप ए बी सी, तो ओल्ड शेयर दिया है 3/5 और 2/5, ये ए और बी का है क्योंकि सी न्यू पार्टनर है तो उसका तो ओल्ड शेयर है ही नहीं। और माइनस करेंगे सैक्रिफाइस, तो इसका ए का है 3/25 और बी का है आपका -4/25। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि सैक्रिफाइस है तो माइनस होना है। और गेन क्या है कि ए और बी ने अगर दिया है तो ऑब्वियसली सी का गेन होगा। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 3/25, इसको गेन हुआ, उसने किया 4/25, उसका गेन होगा। तो दोनों को प्लस कर लिया, सी के लिए गेन आ जाएगा। तो ओल्ड में से माइनस किया आपने सैक्रिफाइस 3/25 माइनस 3/5 माइनस 3/25, तो आपका सॉर्ट आउट करके ये आया 12/25। और बी का भी ऐसे 2/5 माइनस 4/25, तो सॉर्ट आउट करके आया 6/25। और सी का गेन है तो 25, तो एलसीएम वही आ गया 3 + 4 7। तो ये आप देखो डिनोमिनेटर 25 25 25 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो बन गई 12:6:7। तो ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफ का केस। ये क्वेश्चन ये केस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको पूछते हैं, ये अलग से भी शॉर्ट मार्क्स में आ जाते हैं। तो बड़े क्वेश्चन में तो चलो पूछेंगे ही, गुडविल के लिए भी काम आता है, न्यू रेशियो पूछी होती है तब भी करते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में भी ये आता है कि ऑफ के केस के साथ कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो इसी वजह से मैंने इसको आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में समझा दिया है। केस नंबर 3 फ्रॉम का केस है ये, तो यहाँ से लिखते हैं। देखो फ्रॉम का केस है, X and Y are a partner, profit sharing ratio 7:5. They admit Z, a new partners who acquired 1/12 from X. यहाँ पे स्पेशल फ्रॉम X लिखा हुआ है, बस यही ध्यान रखना है आपने कि ऑफ है, फ्रॉम है, सर्टन है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो who acquired 1/12 from X and 1/6 from Y. तो यहाँ पे हमें फ्रॉम का केस मिल गया। तो फ्रॉम के केस में क्या होता है कि हमें जो एज इट इज दिया वही सैक्रिफाइस होता है, हमें कोई फाइंड आउट, जैसे हमने ऑफ के केस में मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस ढूंढा, यहाँ पे हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड 7/12 5/12, सैक्रिफाइस माइनस करेंगे 1/12 माइनस 1/6, क्योंकि जो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया वो Z ने गेन किया है, तो Z के लिए प्लस हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6। तो प्लस माइनस करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो 7 माइनस 1/12 किया तो 6/12, और 5/12 माइनस 1/6 किया तो 3/12, सॉर्ट आउट करके आया, और इन दोनों को प्लस किया तो 3/12। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, हाँ जी 12 12 12, तो 6:3:3 ये न्यू रेशियो बनी। या इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 2:1:1, ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई। और अगर सैक्रिफाइस ढूंढनी है तो हमें, मैंने जैसे कि कहा कि एक्स और वाई का फ्रॉम का केस है, ये ऑलरेडी सैक्रिफाइस है 1/12 और 1/6, बट इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्योंकि हमें रेशियो के लिए इस डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया आपका 1/12 और 2/12, रेशियो बनी 1:2 सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो ये फ्रॉम का केस जो सबसे आसान है क्योंकि इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन होता है। Case number 4, when a certain fixed ratio is given, so A and B is a partner, profit sharing ratio 2:1, they admit C in the partnership firm at a 25% share of profit, C का शेयर दिया हुआ है, and C acquired from old partner in the ratio 3:2. Special C acquired the share from old partner in the ratio of 3:2, कि C को जो ये शेयर मिल रहा है वो उसने A और B से 3:2 रेशियो से हासिल किया है। तो कैसे किया है, ओल्ड रेशियो देखो 2:1 है, A का शेयर 2/3 है, B का शेयर 1/3 है, C का शेयर जो है 25% है, तो 25/100 किया 1/4 आया। 1/4 इज एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो 1/4 इंटू 3/5, क्यों, क्योंकि जो रेशियो है वो 3:2 है। तो इस 1/4 मतलब इसका इतना पार्ट जो है 1/4 का 3/5 पार्ट जो है वो कहाँ से आया, ए से आया। तो 1/4 इंटू 3/5 दिया तो 3/20 किसने दिया, सैक्रिफाइस किया है ए ने। और 1/4 इंटू 2/5, तो 2/20 पार्ट किसने सैक्रिफाइस किया है, बी ने। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट ए बी सी सैक्रिफाइस 3/20 2/20,
और गेन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस करें तब भी 1/4 आएगा, और क्वेश्चन में बेसिकली हमें पहले से ही गिवन है 1/4, 25% गिवन है, तो जिसको 1/4 कर लिया तो ये आ गया आपका गेन। और तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 2/3 माइनस 3/20, सॉर्ट आउट किया 31/60, 1/3 माइनस 2/20 सॉर्ट आउट किया तो बी का शेयर आया 14/60 एंड सी का शेयर है 1/4। हमें पता है यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे 60 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने सी के शेयर को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 ऊपर मल्टीप्लाई 15 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 15/60। तो देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 60, तो रेशो बनी 31/14/15, 31/14/15, तो ये आपकी न्यू रेशो आ गई। सेक्रीफाइस रेशो तो यहाँ से मिल जाएगी 3/20, ए का शेयर आया और बी का 2/20, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो बनी 3:2। तो ये थे आपके, जब नया पार्टनर एंटर करता है, एडमिशन करता है, तो उनकी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग में न्यू रेशो के कौन से केसेस हो सकते हैं, कैसे न्यू रेशो को फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने साथ में आपको सेक्रीफाइस भी करवा दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू चेंजिंग रेशो। तो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम गुडविल का टॉपिक करेंगे। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।